अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह आज। एएमयू में बोले पीएम मोदी, जो देश का है वो हर देशवासी का है। एएमयू का इतिहास भारत की धरोहर है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर किया ब्लॉक। सरकार से बातचीत को लेकर किसान संगठन आज करेंगे फैसला। गुजरात के गांधीनगर में ओएनजीसी की पाइपलाइन में धमाका। 2 मकान ढहे, एक की मौत, 2 लोग घायल। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग के सर्राफा व्यापारी के खिलाफ छापेमारी। इनकम टैक्स ने लखनऊ, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद सहित आवास पर की छापेमारी। आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। कंटेनर से टकराई कार में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी है। राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पदक स्वीकार किया। साथ ही आपको बता दें कि ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने नेतृत्व के जरिए अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए लीजन ऑफ मेरिट पेश किया है। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने पीएम मोदी की ओर से पदक स्वीकार किया। साथ ही आपको बता दें कि 20 जुलाई 1942 को कांग्रेस के जरिए लीज ऑफ मेरिट मेडिकल की स्थापना की गई थी। वहीं पीएम मोदी को ये पुरस्कार मिलने पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये पुरस्कार पीएम के निरंतर नेतृत्व और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उद्भव के लिए नेतृत्व और दृष्टि को लेकर मिला है। साथ ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी की प्रगति और वैश्विक शांति और साथ ही समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उनके जरिए दिए गए अनुकरणीय योगदान को नवाजा गया है। वहीं किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। पिछले 4 हफ्तों से दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली ठंड में राजधानी के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को देश के तमाम राज्यों के किसानों का समर्थन मिल रहा है। वहीं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र स्थित नासिक के किसान संगठन ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने गाजीपुर सीमा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गाजीपुर और गाजियाबाद की ओर जाने वाला यातायात प्रभावित हुआ, क्योंकि दोनों ओर के मार्ग यातायात के लिए बंद हो गए हैं। वहीं देश में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। पिछले 1 हफ्ते से बढ़ी ठंड ने मौसम में काफी बदलाव कर दिया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में शीतलहर बरकरार है, जिसके चलते आज उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के साथ ही हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जगहों पर तमाम तापमान 0 से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों में लगातार हो रहे हिमपात के चलते भारत में ठंडा का प्रकोप लगातार बना हुआ है। सोमवार को राजस्थान के माउंट आबू में तो न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 23.5 और न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि दिल्ली में दिन भर धूप भी खिली रही, इससे दिल्ली वासियों को ठिठुरन से थोड़ी राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को और अधिक ठंड के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च का कहना है कि दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 यानी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। आपको बता दें कि ठंड के साथ साथ देश के ज्यादातर राज्यों में सुबह के वक्त स्मॉग भी दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को वाहन चलाने में भी परेशानी आ रही है।
इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग का अब निशाना सर्राफा व्यवसायी बना हुआ है। लखनऊ में फन रिपब्लिक मॉल के पास शोरूम पर यहां पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। इनकम टैक्स ने श्यामलाल हर सहायमल सर्राफ HSJ पर यहां पर छापेमार कार्रवाई की है। लखनऊ, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद में फर्म और आवास पर यह छापेमार की कार्रवाई की गई है। HFJ पर भारी पुलिस बल अब तैनात कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर अब इनकम टैक्स विभाग का निशाना अब सर्राफा व्यापारी यहां पर बना हुआ है। उसकी मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं। लखनऊ में फन रिपब्लिक मॉल के पास शोरूम पर छापेमार कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स ने श्यामलाल हर सहायमल सर्राफ HSJ पर यह छापेमार कार्रवाई की है। इसी के साथ आपको बता दें कि लखनऊ, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद में फर्म और आवास पर यह छापेमारी की गई है। साथ ही HFJ पर भारी पुलिस बल अब यहां पर तैनात कर दी गई है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरदोई दौरे पर आज IG रेंज लक्ष्मी सिंह है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज IG रेंज लक्ष्मी सिंह हरदोई के दौरे पर हैं। IG के आने की सूचना पर अब यहां पर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के सभी थानों को अब अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। मातहतों के साथ यहां पर समीक्षा बैठक IG करती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ थानों का भी निरीक्षण यहां पर IG कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। IG रेंज लक्ष्मी सिंह आज हरदोई के दौरे पर हैं। IG के दौरे को लेकर अब अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर आपको बता दें कि जिले के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं IG अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकती हैं और इसी के साथ थानों का यहां पर निरीक्षण भी किया जा सकता है। हमीरपुर जिले में किसान यूनियन ने नए कृषि कानून के विरोध में आज से मोर्चा खोल दिया है। किसान यूनियन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर कृषि कानून वापस लेने की को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बुंदेलखंड में बढ़े हुए बिजली बिल और पराली जलाने में लिखे गए मुकदमा को वापस लेने की लगातार इनकी तरफ से मांग रखी जा रही है। वहीं किसान यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक इसी तरह वो धरने पर बैठे रहेंगे। तो आपको बता दें कि हमीरपुर में किसान यूनियन की तरफ से कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने यहां पर मोर्चा खोल लिया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। कानून लगातार इनकी तरफ से वापस लेने की मांग की जा रही है और इसी के साथ बढ़े हुए बिजली बिल और पराली जलाने में जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लेने की मांग भी इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर के बैठे हैं। जैसे जो सरकार ने 3 विधेयक कानून पास कर दिए हैं, जो काले कानून किसानों के विरोध में है। किसानों को उसमें कोई हित नहीं है, क्योंकि हम ये साफ साफ हम कह रहे हैं कि जैसे हमारा इस समय 1400 का गेहूँ है जो बिक रहा, अन्य मंडी में बेचे, चाहे फटकर में बेचे, चाहे जहाँ बेचे, 1400 रुपये कुंतल बिक रहा है। और जो सरकार खरीद करती है 2 महीने से खरीद करती है, जो कहती है हमें MSP दे रहे, लागू कर रहे, फलाना कर रहे, ढकाना कर रहे, वो नहीं हटाएंगे। तो सिर्फ 2 महीना ये लोग हैं जो केवल लागू करते हैं। बाकी हमारे 12 महीने जो 1400 के कुंतल के हिसाब से गेहूँ यहाँ बिकता है, तो उसमें हमारी लागत भी नहीं निकलती। क्या मांगे हैं आपकी? यही मांगे है कि हमारा है जो 12 महीने है जो सरकारी खरीद के रेट होती है, समर्थन मूल्य के जो रेट होते हैं हर जिन्स के, जैसे 24 जिन्सों पर समर्थन मूल्य सरकार ने निर्धारित किया, तो 12 महीने हमारे समर्थन मूल्य पे है जो वो पूरा माल हमारा गल्ला पानी। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि फरार IPS अधिकारी मणिलाल पाटीदार पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। IPS मणिलाल पाटीदार की संपत्ति की अब जांच होगी। इसी के साथ संपत्ति की जांच के लिए राजस्थान पुलिस टीम जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। IPS के पास करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति होने का अंदेशा प्रशासन की तरफ से जताया गया है, जिसको लेकर अब इनकी संपत्ति की जांच पड़ताल की जाएगी।
छानबीन के बाद कोर्ट के आदेश पर संपत्ति की जांच करने के बाद कुर्क कर दिया जाएगा। मणिलाल पाटीदार के खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं प्रयागराज के ललित क्रिकेट खेलने का शौक रखते थे, लेकिन 2022 में ट्रेन हादसे में उनके दोनों पैर कट गए थे। ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से संपर्क साधा और अपने प्रदर्शन के दम पर दिव्यांग क्रिकेट इंटरनेशनल में एक ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत करते हुए ललित ने 2017 में त्रिकोणीय टूर्नामेंट में नेपाल, भारत और बांग्लादेश और कई नेशनल सहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना जौहर दिखाते रहे हैं। और साथ ही ललित को नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्मेंस को देखते हुए जून 2019 में उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। दुर्भाग्यवश एक ट्रेन दुर्घटना में मैंने अपने दोनों पाँव गंवा दिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई कसक थी कि मुझे कुछ कर गुजरना है। इसी हौसले के साथ मैंने अपने पुरानी ड्रीम जो क्रिकेट खेलना था उसको चुना और एक बोर्ड है जो दिव्यांगों को क्रिकेट खिलाती है, दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया DCCBI, उसके संस्थापक हारून रशीद जी से मिला और उन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होने का गौरव प्रदान किया और साथ में मैंने नेपाल और बांग्लादेश में अपने क्रिकेट का जौहर दिखाया और भारतीय टीम में व्हीलचेयर क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त किया। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में एक महिला आ गई है। बताया जा रहा है कि महिला की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हसनगंज थाना क्षेत्र के निराला नगर क्रॉसिंग का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में एक महिला आ गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। इस मामले को लेकर पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हसनगंज थाना क्षेत्र के निराला नगर क्रॉसिंग का मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर सुल्तानपुर से है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ का शव बरामद किया गया है। शव मिलने से अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद सूचना पाकर फोरेंसिक की टीम के साथ मौके पर पुलिस पहुंची है। थाना क्षेत्र कूड़े भार के सलेमपुर का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। अब इस मामले को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही फोरेंसिक की टीम मौके का मुआयना कर रही है। जांच पड़ताल इनकी तरफ से की जा रही है। थाना क्षेत्र पूरे भार के सलेमपुर का मामला बताया जा रहा है। तपस्वी छावनी में प्रेस वार्ता कर जगत गुरु परमहंसास आचार्य को श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का राष्ट्रीय संरक्षक नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य देव मुरारी बापू ने बताया कि 30 प्रदेश में संतों को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही ट्रस्ट को 24 सामाजिक संगठनों का अब तक समर्थन भी लिखित रूप से प्राप्त हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी 45 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। साथ ही अयोध्या जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। अयोध्या में प्रसिद्ध महंत परमहंस को न्यास में राष्ट्रीय पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यहां पर कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का गठन समय की मांग है और हिंदू धर्म स्थलों से अवैध कब्जा हटाना चाहिए।
श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य श्री देव मुरारी बापू ने आज मुझे न्यास का राष्ट्रीय संरक्षक पद जो दिया है, तो मैं प्रयास करूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के लिए दिव्य भव्य निर्माण के लिए जिस तरह से साधु संतों ने, राम भक्तों ने प्रयास करके और अयोध्या का विवाद समाप्त किया, उसी तरह से मथुरा का भी विवाद समाप्त हो। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से नारा था, तमाम जो है तो चाहे अडवाणी जी रहे हों, चाहे अटल जी रहे हों, सब लोग कहते थे अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो अयोध्या का विवाद खत्म हो गया, तो मथुरा काशी और तेजो महालय का विवाद खत्म होना चाहिए। तो उसी में अब हम लोग जो है मथुरा की ओर बढ़ेंगे, मथुरा काशी और तेजो महालय का भी विवाद समाप्त करेंगे। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु स्वामी परमहंस दास जी आचार्य जी को श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट में राष्ट्रीय संरक्षक पद का दायित्व दिया गया है, इनको जिम्मेदारी दी गई है। और अयोध्या में जिला कमेटी का भी हमने गठन कर दिया, प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का भी हम गठन किए हैं। और इसी तारतम्य में हमने विदुर जी हैं, हमारे श्री संतोष वैदिक जी हैं, जिनको हमने मंडल अध्यक्ष बनाया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का गठन 23 जुलाई हरियाली तीज को हुआ था और आज 4 महीने में 23 प्रदेश में संतों को हमने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसके साथ साथ 45 जिला अध्यक्ष हमने उत्तर प्रदेश में नियुक्त कर दिए हैं, 21 जिला अध्यक्ष हमने राजस्थान में नियुक्त कर दिए हैं। इसी तरह इसी क्रम में अनेक प्रदेशों में हमने ट्रस्ट के पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर दबंगों के हौसले लगातार बुलंद देखे गए हैं। रास्ते के विवाद में दबंगों ने जमकर यहां पर फायरिंग की है, जिसके बाद पीड़ित ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। ये पीड़ितों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गाँव विधेयक का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहाँ पर एक रास्ते के मामूली विवाद में यहां पर दबंगों ने फायरिंग की है। दबंगों के हौसले लगातार यहां पर बुलंद देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इस पूरी घटना का वीडियो पीड़ित ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद देखे गए हैं कि एक मामूली विवाद में इन दबंगों ने जमकर यहां पर फायरिंग की है। दो पक्षों के बीच रास्ते के विवाद में ये जमकर विवाद हुआ है, जिसमें दबंगों ने यहां पर फायरिंग की है। पीड़ित ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। इसी बीच बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पर शीतलहर के बाद अब कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। ठंड के कारण वाहनों की अब रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। ठंड से निजात पाने के लिए लोगों ने अब अलाव का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। तो बड़ी जानकारी हरदोई से दे रहे हैं आपको, जहां पर बढ़ती ठंड के साथ लगातार यहां पर शीतलहर चल रही है और इसी के साथ साथ कोहरे का भी कहर लगातार यहां पर बना हुआ है। घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। लोगों को रास्तों में आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और इसी के साथ हेडलाइट जलाकर घने कोहरे में लोगों को सफर करना पड़ रहा है। अब ऐसे में बढ़ती ठंड को लेकर इससे निजात पाने के लिए लोगों ने अब अलाव का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।